नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड शिक्षा मनोविज्ञान। इसका एक पार्ट हमने कवर कर लिया। ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट है मित्रों। प्रश्न नंबर अपना 51 है, शिक्षण प्रतिमान के सिंटैक्स का क्या अर्थ है। हम आरपीएससी में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो, उन क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है, व्याख्या सहित पढ़ रहे हैं। तो प्रश्न अपना है, शिक्षण प्रतिमान के सिंटैक्स का क्या अर्थ है। सही आंसर होगा शिक्षण की क्रियाओं का तार्किक क्रम। जो शिक्षण प्रतिमान है के सिंटैक्स का क्या अर्थ है, यानी सिंटैक्स है उसका क्या अर्थ है, शिक्षण की क्रियाओं का तार्किक क्रम। संरचना या सिंटैक्स किसी मॉडल के उन चरणों या सोपानों को दर्शाता है जिनके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। संप्रेषण के SMCR मॉडल के प्रतिपादक कौन है, तो डेविड बर्लो है। जो कम्युनिकेशन है उसका जो SMCR है मॉडल, उसके प्रतिपादक कौन है, डेविड बर्लो है। बर्लो के इस मॉडल में S का मतलब होता है सेंडर, और M का मतलब होता है मैसेज, और C का मतलब होता है चैनल, और R का मतलब होता है रिसीवर को संचार के मुख्य 4 घटक माना गया है। तो ये किसके हैं, डेविड बर्लो के हैं। इंटरनेट आधारित शिक्षण को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो ऑनलाइन लर्निंग कहा जाता है इंटरनेट आधारित शिक्षण को। यह संस्कृत डिपार्टमेंट की परीक्षा में 2020 में प्रश्न पूछा गया था। जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को वेब ब्राउजर या इंटरनेट के माध्यम से संपन्न होती है तो इसे ऑनलाइन लर्निंग या वेब आधारित लर्निंग कहते हैं। कंप्यूटर सहायक अनुदेशक, जो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन है में छात्र की भूमिका कैसी होती है, सक्रिय या स्वगति से सीखने वाला। CI व्यक्तिगत अनुदेशन की एक विधि है जहां छात्र अपनी क्षमता के अनुसार कंप्यूटर के साथ अंतःक्रिया करते हुए सक्रिय रूप से सीखता है। सहयोगात्मक अधिगम के किस तत्व में प्रत्येक छात्र की जवाबदेही तय होती है, तो यह है व्यक्तिगत जवाबदेही, इंडिविजुअल होती है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि समूह का प्रत्येक सदस्य विषय को सीखे, अपनी भूमिका निभाए, ताकि कोई छात्र समूह के पीछे न छुप सके। शिक्षण की प्रणाली उपागम का जन्म किस क्षेत्र से माना जाता है। जो शिक्षण की प्रणाली उपागम है का जन्म किस क्षेत्र से माना जाता है, सैन्य विज्ञान या प्रबंधन से माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जटिल सैन्य समस्याओं को हल करने के लिए प्रणाली उपागम यानी सिस्टम अप्रोच का विकास हुआ, जिसे बाद में शिक्षा के क्षेत्र में अपनाया गया। अग्रिम आयोजक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, यह है सूचना प्रक्रिया परिवार से संबंधित है। जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है उससे संबंधित है अग्रिम आयोजक प्रतिमान। डेविड आसुबेल का यह मॉडल छात्रों की सूचना ग्रहण करने और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को बढ़ाता है। प्रभावी संप्रेषण में शिष्टाचार का क्या अर्थ है, प्राप्तकर्ता के प्रति सम्मानजनक भाषा का प्रयोग। शिष्टाचार का मतलब क्या है, प्राप्तकर्ता के प्रति सम्मानजनक भाषा का प्रयोग। संचार के 7 Cs में शिष्टाचार का अर्थ है कि संदेश प्रेषक का व्यवहार विनम्र होना चाहिए जिससे प्राप्तकर्ता का सहयोग प्राप्त हो सके। ई लर्निंग का मुख्य आधार क्या है, मल्टीमीडिया और इंटरनेट। ई लर्निंग में डिजिटल उपकरणों, ऑडियो विजुअल एड्स, वैश्विक नेटवर्क का उपयोग करके ज्ञान प्रदान किया जाता है। शिक्षण प्रतिमान एक योजना है जिसका उपयोग किया जाता है तो पाठ्यक्रम निर्माण और अनुदेशन सामग्री तैयार करने हेतु। शिक्षण प्रतिमान एक ब्लूप्रिंट की तरह कार्य करता है जो कक्षा शिक्षण पाठ्यक्रम के स्वरूप शिक्षण सामग्री के चयन में शिक्षक का मार्गदर्शन करता है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में सिमुलेशन मोड का उपयोग कब किया जाता है, जब वास्तविक अनुभव प्रदान करना बहुत खतरनाक या महंगा हो गया हो। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में सिमुलेशन का मोड का उपयोग कब किया जाता है, सिमुलेशन का, जब वास्तविक अनुभव प्रदान करना बहुत क्या हो गया, खतरनाक या महंगा हो गया हो। सिमुलेशन के माध्यम से छात्र वास्तविक जीवन जैसी परिस्थितियों का कंप्यूटर पर अनुभव करते हैं, जैसे पायलट ट्रेनिंग
यह बिना किसी जोखिम के जटिल कौशल सीखने में मदद करता है। एजुसेट का प्रक्षेपण मुख्य रूप से किसके लिए किया गया था? शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दूरस्थ शिक्षा के लिए। एजुसेट का प्रक्षेपण किसके लिए किया गया था? शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दूरस्थ शिक्षा के लिए। GSAT-3 यानी एजुसेट भारत का पहला समर्पित शिक्षा उपग्रह है जिसे 2004 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य देश के सुदूर इलाकों में शिक्षा पहुंचाना है। संप्रेषण प्रक्रिया में फीडबैक का प्राथमिक कार्य क्या है? प्रेषक को यह बताना कि संदेश प्राप्त हो गया है और समझ लिया गया है। फीडबैक का मतलब यह है कि प्राप्त भी हो गया और समझ भी लिया। फीडबैक संचार चक्र को पूरा करता है। इसके बिना प्रेषक यह कभी नहीं जान सकता कि उसका संदेश प्रभावी हुआ या नहीं। जब तक आपका कमेंट नहीं आता तब तक मुझे नहीं पता चलता आपने ठीक से समझा या नहीं समझा। स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट है। स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? स्मृति स्तर के याद रखना हर्बर्ट है। कौन है? हर्बर्ट। हर्बर्ट ने स्मृति स्तर पर शिक्षण दिया था जो केवल तथ्यों को रटने और याद करने पर बल देता है। मॉरिसन ने बोध स्तर और हंट ने चिंतन स्तर दिया था। याद रखना हर्बर्ट का तो क्या है? स्मृति स्तर है और मॉरिसन का क्या है? बोध स्तर है। मॉरिसन का बोध स्तर है और हंट का क्या है? चिंतन स्तर है। शिक्षण प्रौद्योगिकी के कोमल शिल्प उपागम का आधार क्या है? मनोविज्ञान और अधिगम के सिद्धांत। कोमल शिल्प उपागम, मनोविज्ञान और अधिगम के सिद्धांत। प्लीज़ मित्रों, आप निश्चित रूप से इस वीडियो को एक बार में याद नहीं होता तो 2-3 बार में इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह याद करके जाना। यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। कोमल शिल्प उपागम व्यवहारिक विज्ञान और मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें शिक्षण विधियों, पुनर्बलन और पृष्ठपोषण का उपयोग करके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। मुझे अच्छी तरह पता है कि वास्तव में इसकी भाषा थोड़ी टफ है, एजुकेशन साइकोलॉजी जो फर्स्ट ग्रेड की है, परंतु यदि आप प्रश्नों को बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। संप्रेषण में एनकोडिंग किसके द्वारा की जाती है? ये प्रेषक द्वारा की जाती है, सेंडर द्वारा की जाती है। एनकोडिंग किसके द्वारा की जाती है? ये प्रेषक द्वारा यानी सेंडर के द्वारा की जाती है। प्रेषक अपने विचारों को जब शब्दों, चित्रों, संकेतों में बदलता है तो उसे एनकोडिंग कहते हैं। यह संचार प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण चरण है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत स्वयं पोर्टल का नारा क्या है? शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जो डिजिटल इंडिया है के तहत स्वयं जो पोर्टल है का नारा क्या है? शिक्षित भारत, उन्नत भारत। स्वयं का उद्देश्य शिक्षा की पहुंच, एक्सेस, समानता, इक्विटी और गुणवत्ता यानी क्वालिटी को सुनिश्चित करता है। इसका नारा शिक्षित भारत, उन्नत भारत है। अग्रिम आयोजक प्रतिमान के सहायक प्रणाली में क्या शामिल नहीं है? छात्रों की शारीरिक बनावट शामिल नहीं है, यानी बाकी सभी चीज़ें शामिल है अग्रिम समायोजक में। अग्रिम समायोजक सहायक प्रणाली में क्या शामिल नहीं है? तो ये शामिल है सुविधा पाठ्य सामग्री होनी चाहिए, सर्वदेशीय सहायक सामग्री होनी चाहिए और संदर्भ पुस्तकें भी होनी चाहिए। सहायक प्रणाली में वे सभी भौतिक और बौद्धिक संसाधन आते हैं जो शिक्षक को प्रतिमान लागू करने में मदद करते हैं। छात्र की शारीरिक बनावट इसका हिस्सा नहीं है। शिक्षण की प्रणाली उपागम में अद्दा का उदाहरण कौन सा है? विद्यार्थी और शिक्षक, ये अद्दा का उदाहरण है। अद्दा यानी इनपुट के अंतर्गत वे सभी संसाधन आते हैं जो प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक हैं, जैसे विद्यार्थी है, शिक्षक है, पाठ्यक्रम है और सहायक सामग्री। ये सभी क्या है? इनपुट है। संप्रेषण का वह प्रकार जो एक ही संगठन के समान स्तर के कर्मचारियों के बीच होता है उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज संप्रेषण कहते हैं। एक ही संगठन के समान स्तर के कर्मचारी यानी एक समान स्तर के कर्मचारियों का ये होता है हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज संप्रेषण। जब एक ही पद या स्तर के लोग जैसे दो शिक्षक आपस में बात करते हैं तो उसे क्षैतिज या समतल संप्रेषण कहते हैं।
आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है? ये 2014 फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। आईसीटी का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सूचना और संप्रेषण तकनीकी। आईसीटी में अपनी सभी उपकरण और संसाधन शामिल है जिसका उपयोग सूचनाओं को बनाने, संग्रहित करने, साझा करने के लिए किया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन के पृष्ठ पोषण का सिद्धांत क्या कहता है? छात्र को तुरंत परिणाम की जानकारी मिलनी चाहिए। पृष्ठ पोषण का सिद्धांत ये कहता है कि छात्र को तुरंत परिणाम की जानकारी मिलनी चाहिए। इसे तत्काल पुष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे ही छात्र किसी फ्रेम का उत्तर देता है उसे तुरंत पता चलना चाहिए कि उत्तर सही है या गलत, ताकि अधिगम प्रभावी हो। अग्रिम आयोजक प्रतिमान किस प्रकार के अधिगम को रोकता है? रटकर सीखने को रोकता है। जो अग्रिम आयोजक प्रतिमान है किस प्रकार के अधिगम को रोकता है? रटकर सीखने को। आशुबेल का मानना था कि यदि छात्र को पहले से एक ढांचा दे दिया जाए तो वह रटने के बजाय अर्थपूर्ण ढंग से सूचनाओं को ग्रहण करता है। संप्रेषण में शोर का प्रभाव सबसे कम कब होता है? जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक ही अर्थ साझा करते हो, यानी कॉमन ग्राउंड इनका हो। जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक ही अर्थ साझा करते हों। यदि प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच वैचारिक स्पष्टता और समान भाषा या संदर्भ, तो बाहरी शोर संदेश पूरी तरह खराब नहीं कर पाता। ब्लेंडेड लर्निंग का सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है? इसके लिए डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट की आवश्यकता होती है। यानी ब्लेंडेड लर्निंग की सबसे बड़ी चुनौती डिजिटल डिवाइड है, जहां इंटरनेट की कमी या तकनीकी की समझ न होने पर छात्र पिछड़ सकते हैं। शिक्षण प्रतिमान के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? जो शिक्षण प्रतिमान है, टीचिंग जो मॉडल्स है, का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ब्रूस जोयस और मार्शा विल को दिया जाता है। ब्रूस जोयस और मार्शा विल। जोयस और विल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मॉडल्स ऑफ टीचिंग में विभिन्न शिक्षण प्रतिमानों को व्यवस्थित रूप में वर्गीकृत किया है। संप्रेषण के 7 CS में क्लैरिटी, स्पष्टता का क्या अर्थ है? संदेश का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जो टारगेट है वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्टता का अर्थ है कि संदेश के लिए उपयोग किए गए शब्द सरल हों, प्राप्तकर्ता को संदेश का उद्देश्य तुरंत समझ आ जाए। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के ड्रिल एंड प्रैक्टिस मोड का उद्देश्य है सीखे हुए कौशल में दक्षता और सटीकता बढ़ाना। इसका उपयोग तब किया जाता है जब छात्र नियम पहले से जानता हो, उसे निरंतर अभ्यास के माध्यम से उसमें महारत हासिल करनी हो। ई कंटेंट तैयार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण क्या है? विषय वस्तु का तार्किक नियोजन और स्क्रिप्टिंग। यानी ई कंटेंट तैयार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण क्या है? विषय वस्तु का तार्किक नियोजन और स्क्रिप्टिंग। प्रभावी ई सामग्री के लिए सबसे पहले सामग्री का सुव्यवस्थित ढांचा तैयार करना, स्क्रिप्ट तैयार करना अनिवार्य है ताकि अधिगम उद्देश्यपूर्ण हो। शिक्षण का वह स्तर जिसमें छात्र सीखी हुई सामग्री का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है, तो यह है चिंतन और विमर्श स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल जिसको कहते हैं। हंट द्वारा प्रतिपादित यह स्तर सबसे उच्च स्तर है। इसमें छात्र समस्या का समाधान स्वयं खोजता है, तथ्यों पर तर्क वितर्क करता है। संचार प्रक्रिया में शोर का क्या अर्थ है? संदेश में आने वाली कोई भी बाधा जो अर्थ को प्रभावित करे। तकनीकी रूप से शोर वह बाधा है जो प्रेषक के संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचने के दौरान विकृत कर देती है। भौतिक और मनोवैज्ञानिक तकनीकी हो सकती है। अग्रिम आयोजक प्रतिमान के प्रथम चरण में शिक्षक क्या करता है? अग्रिम आयोजक को प्रस्तुत करता है। पहले चरण में शिक्षक ऐसी सामग्री प्रस्तुत करता है जो छात्र के पुराने ज्ञान या नए पाठ के बीच को एक सेतु का कार्य करती है। शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है? बिल्कुल राजस्थान से है। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा कोविड-19 के दौरान रेडियो शिक्षा वाणी, टीवी शिक्षा दर्शन के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए थे। प्रणाली उपागम में प्रक्रिया का क्या अर्थ है? शिक्षण अधिगम की वास्तविक अंतःक्रिया। प्रक्रिया वह चरण है जहाँ शिक्षक और छात्र शिक्षण विधियों, युक्तियों, तकनीक का उपयोग करके अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। प्रभावी संप्रेषण में समरूपता का क्या अर्थ है? प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक ही मानसिक स्तर का होना।
यदि शिक्षक छात्र का मानसिक स्तर या संदर्भ एक जैसा है तो संप्रेषण सबसे प्रभावी और बाधा रहित होता है। ई लर्निंग की विशेषता निम्नलिखित में कौन सी है? यह छात्र की स्वगति पर आधारित है। ई लर्निंग शिक्षा की दीवारों से बाहर निकलकर छात्र को कहीं भी अपनी क्षमता के अनुसार सीखने की आज़ादी देती है। अनुदेशन और शिक्षण में मुख्य अंतर क्या है? अनुदेशन में केवल ज्ञान प्रदान किया जाता है, शिक्षण में सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें संवेगात्मक सामाजिक विकास शामिल है, जबकि अनुदेशन मुख्य रूप से केवल सूचनाओं या ज्ञान को स्थानांतरित करने तक सीमित है। अग्रिम आयोजक प्रतिमान का प्रयोग किस विषय के शिक्षण में सबसे अधिक प्रभावी है? सैद्धांतिक और अमूर्त विषयों में। विज्ञान, गणित, व्याकरण जैसे विषयों में जहाँ जटिल अवधारणा होती है, वासुबेल का यह मॉडल नई जानकारी को व्यवस्थित करने में बहुत मदद करता है। संप्रेषण के बर्लो मॉडल में सी का क्या अर्थ है? सी का मतलब है चैनल यानी माध्यम। SMCR मॉडल में एस का मतलब सेंडर है, एम का मतलब मैसेज है और सी का मतलब चैनल और आर का मतलब रिसीवर है। वर्चुअल क्लासरूम के लिए न्यूनतम तकनीकी आवश्यकता क्या है? इंटरनेट कनेक्शन और एक डिवाइस जरूरी है। आभासी कक्षा के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, सक्रिय इंटरनेट, छात्र शिक्षक के पास कंप्यूटर या स्मार्टफोन होना अनिवार्य है। अभिक्रमित अनुदेशन का आधारभूत सिद्धांत कौन सा है? उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। अभिक्रमित अनुदेशन का आधारभूत सिद्धांत लघु पदों का सिद्धांत भी है, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत भी है, तत्काल पुष्टि का सिद्धांत भी है। स्किनर के अनुसार सीखने की सामग्री को छोटे भागों में बांटना, छात्र को सक्रिय रखना, तुरंत फीडबैक देना ही सफल अधिगम की कुंजी है। संप्रेषण में फीडबैक पृष्ठ पोषण कब प्राप्त होता है? संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश समझने के बाद। फीडबैक प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया है जो प्रेक्षक को यह बताती है कि उसका संदेश कितना सफल रहा। QR कोड का शिक्षण में क्या उपयोग हो सकता है? पाठ्य पुस्तकों से डिजिटल सामग्री को जोड़ने हेतु। राजस्थान की दीक्षा जैसी पुस्तकों में पाठ के साथ QR कोड होते हैं जिन्हें स्कैन करके छात्र उस पाठ से संबंधित वीडियो या एनिमेशन देख सकते हैं। प्रणाली उपागम के किस भाग को नियंत्रक कहा जाता है? कंट्रोलर कहा जाता है। तो पुनर्निवेश या फीडबैक को क्या कहा जाता है? कंट्रोलर। फीडबैक वह तंत्र है जो यह बताता है कि प्रक्रिया में क्या कमी है जिसे सुधारकर सिस्टम को नियंत्रित किया जा सकता। अग्रिम आयोजक प्रतिमान की सामाजिक प्रणाली होती है तो यह उच्च संरचित होती है, यानी इस मॉडल में शिक्षक की भूमिका बहुत सक्रिय और दिशा निर्देशक होती है, जिससे कक्षा का वातावरण बहुत ही अनुशासित और संरचित रहता है। ICT के प्रभावी उपयोग के लिए शिक्षक में किस कौशल का होना अनिवार्य है? तकनीकी साक्षरता होना अनिवार्य है। यदि शिक्षक स्वयं तकनीकी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का उपयोग करना नहीं जानता तो वह छात्रों को ICT का लाभ नहीं पहुंचा सकता। MOOC को लोकप्रिय बनाने वाला मुख्य प्लेटफॉर्म कौन सा है? यह है कोर्सेरा और EDX। कोर्सेरा और EDX जैसे वैश्विक मंचों ने दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के कोर्स ऑनलाइन उपलब्ध करवाकर जो MOOC है को घर घर पहुंचाया है। संप्रेषण में सहानुभूति का क्या अर्थ है? दूसरे के दृष्टिकोण को उसकी जगह रखकर समझना। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक का छात्रों की समस्याओं और भावनाओं को उनके दृष्टिकोण से समझना अनिवार्य है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का कौन सा प्रकार उपचारात्मक शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ है? सांख्यिकीय प्रोग्रामिंग। सांख्यिकीय प्रोग्रामिंग छात्र की गलती को पहचान कर उसे तुरंत सही रास्ता दिखाती है, जिससे उसकी कमियां दूर होती हैं। शिक्षण प्रतिमान का फोकस क्या निर्धारित करता है? प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य। फोकस वह दूरी है जिसके चारों ओर मॉडल घूमता है। यह बताता है कि उस मॉडल का उपयोग करके छात्र में क्या परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार मित्रों आज हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रह गए वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे। प्लीज़ मित्रों पोलाइट रिक्वेस्ट आपसे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी प्रकार की वीडियो आपको चाहिए, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव किसी भी टॉपिक पर, स्कूल मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है या अन्य किसी भी पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।